आज के रंगारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। आज छत्तीसगढ़ से न्याय धर्म सभा के प्रदेश प्रवक्ता गगन जी का प्रश्न है। भगवान प्रणाम। मनुस्मृति का विरोध किन कारणों से हुआ? मनुस्मृति में कर्म, पद व संपदा के लिए पात्रता के निर्धारण का आधार क्या है एवं सनातन धर्म में कर्म व संपदा के निर्धारण के लिए पात्रता का क्या आधार था? न्याय धर्म सभा के अनुसार पद नियुक्ति का प्रस्ताव क्या है, कृपया समझाएं। सनातन धर्म उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद उपधन निधन सत के अभिप्राय में है। सत्य के समीप ले जाने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का मौलिक आधार जो है वो सददर्शन है। सतदर्शन के अनुसार ये सारा जगत एक ही ब्राह्मी ऊर्जा का घनीभूत रूप है, जो चार आयामी आत्म चैतन्य में प्रतिष्ठित है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये एक अद्भुत दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका व्यवहारिक स्वरूप जो है भूर्भुवः स्वः मः के अर्थ में लिया गया है। तो भूर व्याहृति, भुवः व्याहृति, स्वः व्याहृति और महा, ये चार व्याहृतियां हैं जो अकार, उकार, मकार, ओमकार चैतन्य की मात्राओं के समानांतर मानी जाती हैं। चेतना चारों आयामों में विकासमान है इस जगत में। तो एक अद्भुत वरीयता क्रम है मानव जीवन में। जागृत केंद्र ऐन्द्रिक है, स्वप्न केंद्र मानसिक है, सुषुप्ति केंद्र प्राणिक है। प्राण जो है भावनाओं से संबंधित है, और तुरीय केंद्र आध्यात्मिक है, आत्मा के तल पर है। तो देखिए, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, ये चार केंद्र एक एक आयाम में स्थित हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। ये आप मांडूक्योपनिषद में इसको भली भांति पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय चारों डायमेंशंस को, चेतना के चारों आयामों को बड़े ही स्पष्ट और अत्यंत साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान सम्मत है पूरी तरह से किया गया है। वो प्रतिपादन पूरे व्यावहारिक जगत का आधार है। उसमें ओमकार की चार मात्राओं को चेतना के चार आयामों के रूप में प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय को आकार, उकार, मकार और ओमकार के नाम से जाना जाता है।
अब ये उपनिषदीय वर्णन है, इस आधार पे आप मानवीय सामर्थ्य का जब आकलन करने जाएंगे तो उसका वरीयता क्रम तय होता है। ऐन्द्रिक, फिर मानसिक, फिर भावनात्मक, फिर चेतनात्मक। ये इंद्रियां, मन, प्राण और आत्मा, चारों तलों पर मनुष्य उत्पन्न होने के बाद कहीं ना कहीं विकास के स्तर पे रहता है। जी। जो जितना प्रयत्न करता है विकास का, उतना वो विकसित हो पाता है। बिना प्रयत्न के इसमें कोई विकास नहीं है। अब जो ऐन्द्रिक जो केंद्र है वो शारीरिक है पूरी तरह से, तो उसमें शारीरिक बल होता है। जो मानसिक जो केंद्र है उसमें तार्किकता है, वाक शक्ति है, कल्पना शक्ति है, विचार शक्ति है। जहां पे आप कोई चीज सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, ये सभी चीजें मन के गुणधर्म हैं। तो एक तो तन का गुणधर्म हुआ ऐन्द्रिक सामर्थ्य, जिसमें सारी की सारी क्रिया शक्तियां होती हैं, क्रियात्मक बल शरीर में जो होता है कि आप कोई भी चीज कर सकते हैं, कुछ उठा सकते हैं, कुछ ठेल सकते हैं, कुछ खींच सकते हैं, कुछ दबा सकते हैं। तो उठाना, दबाना, खींचना, ठेलना, ये 4 प्रकार से बल का प्रयोग होता है। इन बलों को आप शरीर में कितनी मात्रा में विकसित कर पाए हैं, ये एक शारीरिक पुष्टता के अर्थ में लिया जाता है। तो शारीरिक जो पुष्टि है उसे पूषा कहते हैं। पूषा को शूद्र वर्ण के नाम से अन्य उपनिषदों में वर्णित किया गया है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये जो दूसरे उपनिषद हैं मांडूक्य से इतर, वो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके कि ये कैसे काम करता है, आयाम, चारों आयाम चेतना का कैसे काम करता है, जो ऐन्द्रिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक तलों पर कौन कौन सी क्षमताओं और गुणधर्मों को जन्म देता है, सामर्थ्यों को जगाता है, क्षमताओं को प्रदीप्त करता है, ये क्रमबद्ध है। और ये बहुत बड़े शोध अनुसंधान का विषय भी रहा है, जिसको शोधित अनुसंधित करके बहुत स्पष्ट तरीके से उपनिषदों में रखा गया है। और ये ऋषियों की जो प्रज्ञा रही है, उनकी अद्भुत एक शोधानुसंधान परक जो उनका दृष्टिकोण रहा है, उनकी अपनी क्षमताओं का जो चारों आयामों का कभी विकास हुआ होगा उनका, तब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा होगा। ये सामान्य नहीं है और अतिशय गहन विषय हैं जिन पर विश्लेषण की आवश्यकता होती है। और आज का भी कोई अतिशय जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों को गहराई से समझने की चेष्टा कर सकता है, जान भी सकता है। तो उपनिषदीय जो धर्म का आदर्श रहा है वो सत्य दर्शन है, सत्य का दर्शन, जिसमें सत्य प्राथमिक जीवन मूल्य है, प्रेम दूसरा जीवन मूल्य है, न्याय तीसरा जीवन मूल्य है और पुण्य चौथा जीवन मूल्य है। आपकी आत्मा में सत्य हो, आपके हृदय में प्रेम हो, आपके मन में न्याय हो, आपकी इंद्रियों या तन में पुण्य हो, ऐसी जो धर्म की परंपरा है इसे सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। व्यवहारिक जगत में इसी को, ये तो चारित्रिक जगत की बात हुई, व्यक्तिगत अपने जीवन में आदमी कैसे धर्म को धारण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो इन्हीं चारों आयामों को व्यवहारिक जगत में जब लेता है तो सत्य जो है उसका व्यक्तिगत बोध का विषय है, ज्ञान का विषय है, तो किसी व्यक्ति को ही होता है। प्रेम पारिवारिक धर्म है, क्योंकि प्रेम संबंधों पर आधारित होता है, तो पारिवारिकता से ही संबंध की नींव डलती है। व्यक्ति में कौन सा संबंध, परिवार ही संबंधों की शुरुआत है, गठबंधन करके पति पत्नी के रूप में लोगों को लाया जाता है, तो वहाँ से संबंध शुरू होते हैं। फिर उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, तो फिर आगे की संबंध प्रक्रिया बढ़ती है। इस तरह से
प्रेम जो है वो पारिवारिक जीवन मूल्य माना जाता है, क्योंकि प्रेम संबंधों को जन्म देता है। जी। तीसरी बात है न्याय की, जो न्याय सामाजिक जीवन मूल्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक सहजीविता के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। मानवता मर जाएगी। जी। आप जंगल राज की तरफ चले जाएंगे। अगर आप सामाजिक नहीं हैं तो आप मानवीय नहीं हो सकते। समाज शास्त्र जब आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है इसलिए इसको समाज की जरूरत है। इसके सभी कार्य सामाजिक हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधी हो, चाहे उसे आवासीय बस्ती संबंधी हो, चाहे चिकित्सा सुरक्षा संबंधी बातें हों। तो ये सारी चीजें सामाजिक हैं। ना अपने से वो चिकित्सा कर पा रहा, ना सुरक्षा कर पा रहा, ना अपने से बस्ती बसा के अकेले कहीं घर बना के नहीं रह सकता, बस्ती चाहिए इसको सड़क पानी बिजली कोई आवासीय ये अपने आप से कितनी बनाएगा, कहाँ बनाएगा। और जंगल में जो लोग व्यक्तिवादी हैं उनको देखें, उनका ना सड़क बनता है, ना बिजली लगती है, ना पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। तो वो तो नेचुरल रिसोर्सेज पर टिके रहते हैं। मनुष्य नेचुरल प्राणी नहीं है, मनुष्य कल्चरल प्राणी है, संस्कृति पर आधारित है ये। तो इसलिए इसको ऊंचे आदर्श चाहिए, ऊंचा जीवन मूल्य है। एक सामाजिक प्राणी सामाजिकता के बिना, सामाजिक धर्म के बिना ही चल नहीं सकता। तो न्याय को सामाजिक धर्म के रूप में और पुण्य को सामष्टिक धर्म के रूप में माना जाता है। पुण्य जो है वो एक समष्टिगत कि जो मनुष्येतर जो प्राणी है उनके साथ आप कैसा व्यवहार करें, क्योंकि उनको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण तो चाहिए नहीं। मानवीय जीवन मूल्य मानवीय पुरुषार्थों पर आधारित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गुण को ही धर्म कहते हैं, धन को ही अर्थ कहते हैं, सुख को ही काम कहते हैं, और स्वस्ति को ही मोक्ष कहते हैं। तो स्वस्ति, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वामित्व, ये सब मोक्ष के अर्थ में। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यदि मानवीय पुरुषार्थ है, अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में इन चारों पुरुषार्थों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो शिक्षा के बिना आपके गुणधर्म का विकास नहीं हो सकता। जब तक शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होगा तो ज्ञान गुण कुछ आएंगे ही नहीं, संस्करण कुछ आपके पास आएगा नहीं, तो आप कहाँ से ज्ञानी हो जाएंगे, गुणवान हो जाएंगे। तो गुण ही धर्म है, तो आप धार्मिक ना हो पाएंगे शिक्षा के बिना। तो सीधे से सिद्धांत है। फिर उसके बाद यदि जीविका यानी रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था अगर सामाजिक रूप से नहीं दी जाती है शिक्षा के बाद, तो ये व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो धन रूपी अर्थ व्यवस्था इसकी चौपट हो जाएगी। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये चारों आप देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं। विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन। सुविधाओं के, आवासीय सुविधाएं अगर नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। सुविधाओं का संबंध आपके सुखों से है। आपको सुखी रहना है तो आपको आवासीय व्यवस्था चाहिए, बस्ती चाहिए, तो सुंदर आवास मिले। चौथे नंबर पे आप बीमार पड़ते हैं, आपको कीटाणु आप पर हमला करता है, चोर आप पर हमला करते हैं, दूसरी समस्याएं आप पर हमला करती हैं, तो उनसे कैसे निपटना, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन में पहले, सबसे पहले चिकित्सा की जरूरत है। चिकित्सालय चाहिए आपको। आप अपने आप से अपना इलाज कितना कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। अब कितना इलाज होगा, एक व्यक्ति अपना किस किस मर्ज की स्टडी करेगा, किस किस को जानेगा, किस किस को संभालेगा, कितनी औषधियों की खोज करेगा। थोड़ा सा जीवन है और वो 100 साल का है, वो भी पूरा नहीं हो पाता, और इसका टाइम आ जाता है मरने का। एक एक चीज की रिसर्च पर भी हजारों साल लग जाते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति कहां से लाएगा इतनी रिसर्च, तो ये बड़ा कठिन है मामला। इसलिए ये सभी चीजें सामाजिक रूप से व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद जो बात आती है कि ये समाज में ये चारों चीजें, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण कैसे मिलें ताकि इसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो सके। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं सामाजिक एक आचार संहिता की जरूरत पड़ेगी। तो उस आचार संहिता को ही स्मृतियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें से मनुस्मृति बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है।
अब प्रसिद्ध कैसे? क्योंकि इसमें ऐसी बातों का प्रतिपादन हो गया जो उपनिषदों पर आधारित नहीं है प्रायः। तो इस वजह से वो स्मृतियां, और एक ही स्मृति नहीं, ऐसी 59 स्मृतियां प्रायः देखने में आती हैं, हमारे पास शायद रखी भी हैं। उन स्मृतियों में कोई एक भी स्मृति ऐसी नहीं है जिसको कहीं से भी तर्क संगत माना जा सके, या उपनिषदीय सतदर्शन पर आधारित उनका कोई भी आचार व्यवहार संबंधी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो समाज को कोई अच्छा मार्गदर्शन कर सके, समाज को सुव्यवस्थित कर सके। तो समाज में जो आचार व्यवहार संबंधी बातें हैं, संस्कृति और सभ्यता संबंधी बातें हैं, तो जो आचार संबंधी बातें हैं वो संस्कृति से संबंधित होती हैं, और जो व्यवहार संबंधी बातें हैं वो सभ्यता से संबंधित होती हैं। सभ्यता सहजीविता है, व्यवहार हमेशा पारस्परिक होता है, आचार हमेशा निजी होता है। तो निजी मामलों की तो मनुष्यों को वैसे भी स्वतंत्रता होती है, किसी को किसी भी स्मृति पर पक्का आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आचार संबंधी जो स्मृतियां हैं वो ऐच्छिक हैं, उनको बलपूर्वक लागू करने की जरूरत नहीं है। तब तो आप मुस्लिम की हदीस के समान हो जाएंगे। मुसलमान क्या कर रहा है कि हदीसें जबरन थोप रहा है आपके ऊपर, बंदूक सिर पे लगा के, और कहता है बुर्का पहनो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, टीवी देखोगे तो गोली मार दी जाएगी। अब कोई भी आप धमकी से अगर कोई आचरण किसी से कराएंगे तो वो आचरण उसके जीवन में फलीभूत नहीं होगा, स्वैच्छिक होना चाहिए। कोई खुद कमिट करके और उसका पालन करता है, ये एक अलग बात है, क्योंकि वो स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से ही स्वीकार किया हुआ है, इसलिए ठीक है, उसको दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज लोग खुद नहीं स्वीकार कर पा रहे, उनको जबरन क्यों थोपा जा रहा है? तो स्मृतियां वैसे भी मानव समाज में कोई भी आचरण वास्तव में धर्मतः स्वतंत्र है। आप शादी कीजिए, विवाह कीजिए, ना कीजिए, एक कीजिए, 2 कीजिए, 5 कीजिए, एक भी ना कीजिए, अटल बिहारी जी की तरह रहिए, या कैसे भी रहिए, आप जैसा मर्जी वैसा जीवन जी, ये कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो आचार संहिता स्मृतियां हैं, जैसे मुसलमानों की हदीसें हैं, इस्लाम में हदीसें हैं, वैसे ही हिंदुओं की आचार संहिताएं स्मृतियां हैं। तो स्मृतियां जैसे कि मनुस्मृति, व्यास स्मृति, जाने कितनी स्मृतियां हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, 59 स्मृतियों की तो जानकारी प्रायः मिलती है। तो उनमें ऐसी किसी भी स्मृति में, हमने प्रायः सभी स्मृतियों को देखा हुआ है, उनमें कोई भी स्मृति ऐसी नहीं है जिसके भीतर कोई कहीं से भी बड़ी सकारात्मकता की बात हो, शुद्ध बातें हो। आचार संबंधी बातें जो हैं वो भी प्रायः दूषित हैं, और व्यवहार संबंधी बातें तो दूषित हैं ही पूरी तरह से। तो मनुस्मृति में भी शुद्धिकरण की जरूरत है, उसमें व्यवहारिक बातें भी घुसा दी गई हैं और आचारिक बातें भी हैं। तो मनुस्मृति में चूंकि आचार व्यवहार, संस्कृति और सभ्यता दोनों से संबंधित बातें हैं, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और ज्यादा आप देखिए, या तो आप सत्य के अनुरूप ही प्रिस्क्रिप्शन रखिए, और मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि जो स्मृतियां सत्य पर आधारित नहीं होंगी, उपनिषदों पर आधारित नहीं होंगी, वेद माने ज्ञान पर आधारित नहीं होंगी, तो वो स्मृतियां स्वतः तिथि बाह्य हो जाएंगी, मतलब ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर सत्य पर आधारित कोई चीज नहीं होगी तो वो स्वतः तिथि बाह्य हो जाएगी, प्रचलन से बाहर हो जाएगी। जबरन ही थोपना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। गलत बात को जबरदस्ती थोपना पड़ता है, और सही बात को मनुष्य आगे बढ़ के स्वतः स्वीकार करता है, यही उसकी खासियत है। तो अगर कोई भी सत्य पर आधारित ग्रंथ होंगे, आएंगे इस दुनिया में, तो वो स्वतः ही सर्वस्वीकार्यता की ओर बढ़ जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी व्यक्ति उसको स्वीकार किए बिना न बचेगा। सत्य ऐसी चीज है जो उसको प्रिय होती ही है, इसलिए ये चिंता की बात नहीं है। हमने मनुस्मृति को पूरी शुद्ध मानव स्मृति के रूप में प्रिस्क्राइब किया है। अब बहुत शुद्ध है, उसको पढ़ के आदमी कोई भी ना उसे जलाएगा, ना फूकेगा, ना उसको चिल्लाएगा, ना उसका विरोध करेगा। मनुस्मृति रोज तमाम बहुजन समाज के लोग उसको जला रहे हैं, फूक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मनुवादी कह के भी लोगों को चढ़ा रहे हैं। दरअसल मनु कोई आदमी नहीं था,
मन जो शब्द है इसी से मनु बना है, उसी से मनुष्य बना है। तो मनु का मतलब होता है कि जिसमें मनस तत्व काम करने लगे, वो मनु है। तो जब मन एक मनस जो तत्व है इस ब्रह्मांड में सेकंड डायमेंशन का, तो उसको कहा गया है। जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, तो इस तरह से वो किसी भी बारीक तात्विक विश्लेषण को समझाने के लिए इस तरह से अलंकारिक भाषा में उनका एक चरित्र चित्रण कर दिया जाता है। जैसे विद्या को सरस्वती के रूप में प्रिस्क्राइब किया गया, तो विद्या की क्या गरिमा महिमा और बड़ा शुद्ध ज्ञान, तो प्रकाशमयी सफेद वस्त्र पहना दिया। ये सभी चीजें आप देखेंगे उनको तो पता चलेगा कि हाँ, वो एक प्रतिमांकन किया गया है। प्रतिमा कोई चीज नहीं है, प्रतिमांकन हुआ है आपको समझाने के लिए। खास तौर से जो कम बुद्धि के लोग होते हैं उनको प्रतिमा उनकी किताब है। अनपढ़ों की पुस्तक को प्रतिमा कहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो पुस्तक से सीख जाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग कैसे सीखेंगे? जो लोग नहीं गए स्कूल, तो प्रतिमा के माध्यम से वो उसको स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए ये प्रतिमा पूजन का विरोध और ये सब भी एक मूर्खतापूर्ण बात है। वो किसी के लिए उपयोगी है, वो उसको पढ़ा रहने दो। तो प्रतिमा है अनपढ़ की पुस्तक। जैसे एक बच्चा जब अभी ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो उसको नए नए सिरे से क्या का से कबूतर आप बताते हैं, तो ये तो प्रतिमा पूजन हो गया विद्यालय में। ए फॉर एप्पल, अब एप्पल की क्या जरूरत है? कछुआ खरगोश की कहानी से आपको बताते हैं कि कोई काम जल्दबाजी में मत करो। अब देखें, दृढ़तापूर्वक करोगे तो सफलता मिलेगी, तो कछुआ दृढ़तापूर्वक जाता है। अब इस बात को बताने के लिए कछुआ खरगोश दो एग्जाम्पल ले लिए गए और उसका प्रतिमांकन कर दिया गया, कहानीकरण कर दिया गया। ये कुछ बुरे नहीं है। कुछ लोग पुराणों के विरुद्ध बक रहे हैं, उटपटांग बातें। कोई इतिहास पुराण आपके विरोध में नहीं बने हुए हैं, आपके सुविधा के लिए हैं। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें लोग उसमें। जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको समझने की चेष्टा करें, और जिन्हें कोई दिक्कत है इस विषय में वो हमसे बात कर सकते हैं। जो जानता है वो इसको एक्सप्लेन कर ही देगा, इसमें चिंता की बात नहीं है जी। तो ये बहुत गंभीर विषय नहीं है। स्मृतियों में, पुराणों में जहां कहीं तमाम ऊटपटांग बातें घुसा दी गई हैं। देखो, जब सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, देव सभ्यता नष्ट हो गई, मानव सभ्यता नष्ट हो गई। देव सभ्यता कश्मीर में बसी हुई थी, वो सब खत्म हो गई। मानव सभ्यता पूरे दुनिया के सभी साफ सुथरी जगहों पे बसी हुई थी, वो खत्म हो गई। जंगल राज, जंगलों में बसी हुई थी सभ्यता, वो सब एक ही बची। जब देव सभ्यता मानव सभ्यता खत्म हुई तो जाहिर है केवल दानव दैत्य की सभ्यता बचेगी, पशुओं की सभ्यता बचेगी, जंगल राज बचेगा। मारो काटो, एक दूसरे की ऐसी तैसी करो, लूटो पीटो, गुलाम बनाओ या मालिक बनो की यात्रा शुरू। वो सब बातें, इसलिए उन सभी ग्रंथों की समस्या है, केवल एक धर्म की नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई, सबकी स्मृतियां बर्बाद हैं, सबकी हदीसें बर्बाद हैं, सबकी आचार संहिताएं बर्बाद हैं, हर सरकार की बर्बाद हैं, हर समाज के ठेकेदारों की बर्बाद है। तो इसलिए किसी एक मनुस्मृति की खराबी नहीं है, पूरी दुनिया की ही खराबी है। सही आचार संहिता लोगों को आवश्यक है। इसीलिए हमने कम से कम आप ये समझ लें कि लगभग 400 बुक्स हमारी हो गई होंगी, और लोग उनको पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ, सत्य से भटकाव में कितना अंतर है इसमें। और कोई भी बुक अगर सही होगी तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये तो सही बातें लिखी हुई। 2 + 2 = 4 में क्या संघर्ष? तो मनुस्मृति नहीं, अब मानव स्मृति की जरूरत है दुनिया को। अशुद्ध रूप में अभी हम लोगों को प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं। भगवत गीता भी श्रीमद भगवत गीता की अब जरूरत नहीं है लोगों को, श्री सद भगवत गीता की जरूरत है। सही सही बातें जिसमें लिखी हुई हों। तो गीताएं भी बहुत सारी, 40 के आसपास गीताएं प्राप्त होती हैं। एक की टीका नहीं, 40 गीताएं ही हैं। टीका तो हजारों हैं, लेकिन वो सब का हाल वही है, सब में वही भर्रासाई है। तो कोई भी चीज शुद्ध नहीं रही। तुलसी ने लिखा था कि कलिमल से धर्म सब लुप्त भय, सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ।
तो ये तो दंभियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, दुर्जयों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा सारे धर्म ग्रंथ भ्रष्ट कर दिए गए हैं, सदग्रंथ नष्ट हो गए हैं। अब व्यक्तिवादी सब चिंतन उसमें चला गया। ये कहता है कि दो लोगों के संबंध बिगड़ गए, चर्चा करनी थी, क्या गलत है, और चर्चा कर बैठे, कौन गलत है? चर्चा करनी थी क्या सही है या क्या सही है, और चर्चा हो गई कि कौन सही है, तो उसमें विवाद पनप गया। व्यक्तिवादी चिंतन कौन सही है की बात करता है, और सत्यवादी चिंतन क्या सही है की बात करता है। तो ये समझना होगा लोगों को कि कौन सही है और क्या सही है में बहुत भेद है। और क्या सही है की बात करोगे तो निर्विवाद हो जाओगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी, और कौन सही है इसकी चर्चा करोगे तो उसी दिन से मानसिक तनाव उत्पन्न होगा और शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी। मित्रता पानी है तो क्या सही है की बात करो, और शत्रुता पानी है तो कौन सही है की बात करो। तो इसका अंतराल समझना होगा। तो मनु गलत है नहीं है इसकी चिंता की बात नहीं है, मोहम्मद गलत है कि बुद्ध गलत है कि ये सही है कि वो सही है, इसकी ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर बात करो, बातों की बात करो, व्यक्तियों की नहीं जी, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। मनुस्मृति के शुद्धिकरण की आवश्यकता उसी प्रकार से है जैसे दुनिया की किसी भी धर्म के ग्रंथ की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सत्य पर आधारित चीजें एक कर दो, उनको शुद्ध भी करने मत जाओ। एक चीज सही बात प्रिस्क्राइब कर दो और सही बातें प्रिस्क्राइब करके मानव समाज के लिए अच्छी मानव स्मृति दे दो। गीता शास्त्रियों के लिए सद भगवत गीता बना के दे दो। तो ये श्री मद भगवत गीता के बजाय श्री सद भगवत गीता हमने लिख भी दी हैं। ये बुक्स लोगों को उपलब्ध हैं और लोग पढ़ के ठीक से समझ सकते हैं। उपनिषद भी बना दिए हैं जी, गीताएं बना दी हैं, स्मृतियां ठीक कर दी हैं, इसलिए सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये चिंता का विषय नहीं है। जब भी कोई सूर्योदय होगा प्रकाश फैल ही जाएगा, अंधकार मिट ही जाएगा। अंधकार मिटाने मत जाओ, प्रकाश की चिंता करो, प्रकाश पर काम करो। तो हम लोग धर्म स्थापना अभियान 35 साल से हम संचालित कर रहे हैं लगभग, तो वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सत्य बहुत जरूरी था, सत्य प्रेम न्याय पुण्य का धर्म आवश्यक है। तो बात स्पष्ट हुई होगी शायद। जी गुरुदेव जी धन्यवाद। धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी जटिलताओं को इतने सहज ढंग से आपने हम सभी के बीच बताया, समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक लाइव कार्यक्रम देखने सुनने वालों से हमारा अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सामाजिक तल पर सभी जगह लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम भी समाप्त होती है। फिर एक बार सभी को नमस्कार, प्रणाम।